हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय, नमस्ते बिम। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज की सुबह में हमारे साथ है हमारे पुनीत जी उर्फ लाला। और आज हमारे डेली व्लॉग का डे 126 यानी कि 126। और आज सुबह सुबह हम जा रहे हैं इसके साथ इसकी बिजनेस शॉप पे। आपको भी बताते हैं सारा क्या काम करता है और खुद भी थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम है, हमने भी शुरू करना है। तो इससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसको है, तो इससे थोड़ी नॉलेज लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको ठोकी। तो पिछली रात मेरे घर पे आया था मेरा फ्रेंड पुनीत, जो कि अपना बिजनेस चला रहा है होलसेल का। तो मैं आपको पता ही है, मैं भी थोड़े टाइम में अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, तो क्यों ना थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बाद जाके एक बार इसका काम देखा जाए। तो यहाँ पे पहले ही हमारी कज़न है जो इसके साथ काम करते हैं एज अ पार्टनर। ये अपनी गाड़ी लोड कर रहे थे, क्योंकि इन्हें मार्केट भी करनी पड़ती है, क्योंकि होलसेल का बिजनेस है तो काउंटर से कम और मार्केट में जाके ज़्यादा होता है। लेकिन मेरे दोस्त पुनीत ने अपनी बिजनेस शॉप जो है वो भी एक रिटेल काउंटर के तौर पे क्रिएट कर दी है। तो यहाँ के जो लोकल लोग होंगे वो तो इस काम को बहुत इजीली ग्रो कर पाएंगे, और जो ये मार्केट से अर्निंग कर रहे हैं बिजनेस की, वो तो हो ही रही है। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि अगर बिजनेस अच्छा शुरू करना है तो काउंटर से तो आप सेल कर ही सकते हो, लेकिन अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को मार्केट में जाके भी सेल कर सकते हो। और इसकी शॉप के पीछे इतना प्यारा व्यू है जहाँ से पूरा तत्तापानी दिखता है, और तत्तापानी की पुल की ऑपोजिट साइड ये वाला जो टावर के पास जगह दिख रही है डिस्ट्रिक्ट शिमला, और यहीं पे है मेरा घर। और पुनीत की शॉप के सामने ही एक शॉप और है मैकेनिक्स की, जहाँ पे मेरा फ्रेंड ललित होता है, जो बहुत टाइम पहले बीमार हुआ था, जिसके साथ मैं हॉस्पिटल में गया था। आप लोग इसको जानते ही होंगे। तो इससे भी मुलाकात हमने करी, क्योंकि ये भी बिजनेस ही चीज़ें आजकल कर रहा है। लेकिन बिजनेस करते करते मेरा दोस्त पुनीत फ़ोन पे ऐसे लग जाता है कि क्या ही बताऊँ। और यही लड़कियाँ कमजोरी है इसकी बिजनेस की। पता नहीं ये फ्यूचर में कैसे ग्रो करेगा। ठोकी में ही है हमारे ललित का भी बिजनेस शॉप, तो चलिए उससे भी मिलते हैं। अरे लाला साहब, क्या हाल चाल? बैठे आज पहुंच गया मैं। आज तक तो और दिन तो तू आते बोलता है, मैं क्या आज आ ही जाते हैं। ये करता है एसेसरीज का काम। तो ये सारे कुछ सैंपल्स हैं जो इसने अपनी शॉप में लगा रखे हैं। अगर आप लोगों को भी नीड और लोकल एरिया के आप लोग हो तो इससे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत ही वेराइटीज और अच्छे प्राइस के साथ है। तो चलिए देखते हैं इसका और बिजनेस की क्या क्या करता है। तो आज ललित घुमा रहा है हमें अपनी दुकान, सारा लेआउट दिखाएगा कि क्या क्या काम करता है, कैसे ये करोड़पति बना है। इसके बाद इसने हमें अपनी पूरी शॉप घुमाई। ये तो एसेसरीज का काम करता है, लेकिन इसके पापा ताऊजी वगैरह सारे लोग यहीं पे अपना बिजनेस करते हैं अलग अलग चीज़ों में। तो ललित का ये अपना काम था जो एसेसरीज का और शीशे का है। शीशे की भी इसके पास बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ है। इसके बाद ये हमें लेके गया अपने दूसरे फ्लोर पे, जहाँ पे इसके पापा जी वाला काम है, यानी कि फर्नीचर का, जिसमें ये सारे अलमीराज, टेबल्स, बेड की इतनी सारी वेराइटीज़ हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और ये यहाँ पे खुद बनाते हैं, तो जेन्युइन भी है। जो चीज़ें क्वालिटी वाली होती है वही बनती है। यहाँ पे रेडीमेड चीज़ें बाज़ार की नहीं आती, ये लोग खुद अपनी शॉप पे बनवाते हैं। तो अगर आप लोग भी कोई यहाँ लोकेलिटी के हो या फिर थोड़े दूर के भी हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर भी आपको बहुत ही अच्छा रेट मिलेगा अगर आप दूर भी रहते हो। और ये इसके पापा जी की शॉप है, जहाँ पे ये सारे बर्तन वाला काम भी करते हैं शादी के पर्पज़ से, अगर आप लोग लेना चाहते हो। इसके बाद ये हमें लेके गया अपने दूसरे वाले फ्लोर पे, जहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। आप लोग देख ही सकते हो नदी के कितने क्लोज ये लोग रहते हैं, लेकिन इनका घर भी इतना ज़्यादा बड़ा है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। ये सारा की सारा इनकी फैमिली वालों का ही घर है। इस साइड में जो नॉर्मल छोटे घर दिख रहे हैं नॉर्मल टब्बर वालों के, और ये सारा घर नीचे से लेके ऊपर तक 6-7 फ्लोर का इनका घर है। इतना बड़ा घर है, मैं क्या ये बताऊँ। इसके बाद हम चल पड़े इसके टॉप वाले फ्लोर पे, जहाँ पे इन्होंने और भी ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा करके रखा था, जिसमें ये लोग और भी ज़्यादा काम करते हैं। जो आप लोग देख सकते हो, ये मैट्रेसेस हो गई, सोफ़ा की इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ होगी। नीचे वाले फ्लोर में सिर्फ बेड बॉक्स के थे, यहाँ पे सोफ़े की भी बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ है। इसी के साथ ये लोग और डील करते हैं ये स्टोव्स में इतनी सारी रज़ाइज़, तकिए, और इस वाले फ्लोर में रज़ाई, तकिया, सोफ़ा और आपका मैट्रेसेस, ये सारी की सारी वैरायटीज़ थी। हर क्वालिटी में, हर रेट में, जो भी आपको सूटेबल लगता है वो चीज़ें ले सकते हो। लो प्राइस से लेके हाई प्राइस तक सारी की सारी वेराइटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो अगर आप लोग भी कोई इच्छुक हो इन चीज़ों को लेने के लिए तो आप सामान देख सकते हो। मेनली यहाँ पे काम ज़्यादा दहेज पर्पज़ से होता है। जो जो चीज़ें लड़की को घर से दी जाती है उसमें पूरा का पूरा स्टॉक इनके पास रहता है। चाहे सोफ़ा हो गया, आपका बेड बॉक्स हो गया, टेबल्स हो गया, हर एक चीज़ आप यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वेराइटीज़ मिलती है अच्छे अच्छे रेट पे। अगर मेरी वीडियो देख के आप यहाँ पे जा रहे हो तो आप लोगों को शायद डिस्काउंट भी अच्छा मिल जाएगा। वर्कशॉप नहीं, स्टोर लकड़ी का। और इसके अलावा भी कौन सा है तुम्हारा घर? 3 है तुम्हें? यहाँ पे मैं रहता हूँ सोरी पे, ऊपर वाला है, थर्ड वाले का, फिर नीचे वाला, नीचे पापा है, उससे नीचे अंकु है। इसके बाद हमारी मुलाकात ललित के पापा जी से भी होती है, जो काम करवा रहे थे लोगों से, क्योंकि ये बेड बॉक्स की एक वैराइटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें 50 से 60 पीसीस बेड बॉक्स के रहने वाले, अलग अलग रेंज, अलग अलग वैराइटीज़ में। तो थोड़ा सा इनसे बात करने के बाद हमने थोड़ी सी गाइडेंस इनसे ली कि हमें किस लेवल पे बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि इन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। इसके बाद हम निकल जाते हैं अपनी पुनीत की शॉप पे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था, अब हमें जाना था घर की तरफ।
लेकिन मेरा ये दोस्त कहाँ मानता है, इसका कुछ काम था सुन्नी में, तो मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती बिठा के बाइक पे ले गया सुन्नी। तो मुझे जिम भी जाना ही था, तो मैं क्या चलो चले जाते हैं हम भी घूमने फिरने थोड़ा बहुत अपने दोस्त के साथ। आज सारा दिन हमने इसीलिए दिया था कि हम थोड़ा घर से बाहर निकल सके, थोड़ा बहुत नॉलेज को इकट्ठा कर सके। लोगों से मिलने के बाद थोड़ा बहुत पुनीत से हमने सीखा कि कैसे ये बिज़नेस करता है, मार्केट कैसे करता है, काउंटर सेल ये कैसे करता है, और अपने कैपिटल को, कैश को किस तरीके से मैनेज करता है। क्योंकि सेल जितने की होती है डेली वो बैंक में डिपॉजिट करनी पड़ती है, क्योंकि इन्होंने सीसी अकाउंट बना रखा है लोन का। इसी के साथ हमें मिल जाते हैं बाजार में हमारे धर्मेंद्र, जो बहुत ही प्यारे मित्र हमारे हैं। तो इनसे मिलने के बाद हम आते हैं घर पे, मैं और पुनीत, जहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी डाइट लेते हैं। आज सारा दिन इस बंदे ने हमें ठुड़ाया अपने साथ, कभी कहीं कभी कहीं। अब मैंने सोचा है कि उन्हें इसी भी ले जाया जाए जिम, और देखते हैं इसको आज एक्सरसाइज करवा के क्या फील होता है। वैसे तो ठीक ठाक बॉडी बना रहा है भी आजकल, पर फिर भी जिम थोड़ा सही है। देखते हैं, जितना से मुझे उठलाया ना सारा बदला मैं जिम में लूँगा। चल ब्रो, आज पुशअप मारेंगे, पुशअप। जैसे ही हम लोग जिम के पास पहुंचते तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, इसके एयरबैग्स भी निकले थे। इतना ज़्यादा एक्सीडेंट तो नहीं था, लेकिन बाद में पता हमें चला कि हमारी एक नोन लड़के का था। आप लोग गाड़ी धीरे से चलाइए बरसात में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। इसके बाद जैसे हम जिम में पहुंचते हैं, पुशअप तो इसने नहीं मारे, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज मैंने इसे ज़बरदस्ती करवाई, क्योंकि ये खुद ही मना कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद हमने अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करी, और आज था हमारा लेग डे। तो धर्मेंद्र जी तो लेग करते करते ही सो गए, तो इन्हें बहुत ही मोटिवेट करना पड़ता है हर बार पे, क्योंकि एक एक सेट के बाद इतना आराम करना शुरू कर देते हैं। तो ज़बरदस्ती इन्हें उठाना पड़ता है, थोड़ी सी बातें बोल के। ये इतना प्यारा मौसम शाम का, बारिश हो रही है, और ये हमारे सरदार जी जिम के लिए भाई एक मोटिवेशन से आकर क्या ये फ़ोन पे लगा हुआ, जब देखो ये नहीं 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 ब्रो, गलत है, गलत है। फाइनली जिम से वापस घर पे पहुंच चुके हैं, और अभी हम इतने बुरे हालात में हैं, क्योंकि जिम से आए हैं तो नहाना धोना तो ज़रूरी है। बालों की हालत भी बहुत ख़राब है, और सुबह से लेके बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आपको पता ही है। मैं जहाँ भी घूम रहा था, जैसे भी जा रहा था, थोड़ा बहुत हमने डिस्कशंस किया ललित के पापा से भी, पुनीत से भी, जो बिज़नेस कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं भी कुछ अपना बिज़नेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो क्या करूँगा वो आपको तभी पता चलेगा जब मैं शुरू करूँगा। फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आप लोगों से मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।